टेक में अनिल जी से समझते हैं आज के कारोबार में आई दमदार तेजी की वजह। हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों में जबरदस्त एक्शन दिखा। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार कमजोरी के साथ बंद हुए, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजारों में आज बड़े गैप से लगभग सेंचुरी मारते हुए ओपनिंग होती हुई दिखी। और उसकी बड़ी वजह यह थी कि अमेरिकी फ्यूचर्स जबरदस्त मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। और उसकी वजह यह कि अमेरिका में फिर से कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को इस बात का भरोसा होता दिख रहा है कि जब तक कोरोना के मामले काबू में नहीं आते तब तक फेड न तो दरें बढ़ाएगा, न लिक्विडिटी कम करेगा, न ही स्टिमुलस पैकेज वापस लेगा। और बस इसी के दम पर अमेरिका के फ्यूचर्स और एशियाई बाजारों में शानदार खरीदारी और रिकवरी हफ्ते के पहले दिन आती दिखी और भारतीय बाजारों ने भी जमकर इसका फायदा उठाया। शुक्रवार की हल्की फुल्की रिकवरी के बाद बाजार और आगे बढ़ते नजर आए। 15,900 के बेहद करीब पहुंचने की कोशिश निफ्टी ने की। दिन की ऊंचाइयों पर बंद हुए। हालांकि बैंक निफ्टी उतना मजबूत नहीं था, सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखा। 34,700 के आसपास बंद हुआ। 125 अंक ऊपर निफ्टी बंद हुआ, 125 अंक ऊपर बैंक निफ्टी बंद हुआ, लेकिन सेंसेक्स 350 पॉइंट से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ। लेकिन आज के सेशन की सबसे बड़ी बात, सबसे खासियत और सबसे अच्छी चीज जो रही हुई है, सारे के सारे सेक्टर इंडेक्स आज हरे निशान में बंद हुए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की बेहतरीन ब्रॉड बेस्ड तेजी भारतीय बाजारों में दिखी। दूसरी बात, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने फिर से रिकॉर्ड हाई बनाया है। तीसरी बात, आज जो 15,885 पर निफ्टी बंद हुआ है, ये अब तक की तीसरी सबसे बेस्ट क्लोजिंग है निफ्टी पे। लगभग उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजार का मूड माहौल कितना मजबूती का है। और ये सब तब हुआ है जब सीरीज के पहले ही दिन शुक्रवार को एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में और वायदा कारोबार में बिकवाली के बड़े आंकड़े आते दिखे। लेकिन जोश यहीं से आया कि एफआईज काफी हद तक हल्के हो चुके हैं। वायदा कारोबार के आंकड़े बता रहे हैं कि बाजार पुट कॉल रेशियो के लिहाज से हल्के हैं, ओवरसोल्ड है। और यही वजह कि आपको बढ़िया शॉर्ट कवरिंग फ्रेश खरीदारी आती हुई दिखी। और दिन के दौरान 2 बार 15,850 के आसपास निफ्टी जब भी आया, बस वहीं से खरीदारी हुई और बाजार फिर से चल पड़े। तो बहुत बेहतरीन सेशन रहा बाजार के लिए। इंडेक्स के लिहाज से देखें, चाहे आप सेक्टर्स और स्टॉक्स के लिहाज से देखें, तो एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन हफ्ते की दमदार शुरुआत करने के लिए। जहां तक कल का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स करीबन 200 अंकों की मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि अमेरिकी बाजारों से एक अच्छे ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद है। ये तो रहेगा ही फोकस में और साथ ही डाउ फ्यूचर्स पर भी रखेंगे नजर। लेकिन देखते हैं अगर किस तरह के संकेत अमेरिका से मिलते हैं हमें। लेकिन उसके बाद हमारे अपने संकेतों की बात करें तो हमें 2 चीजें देखनी। एक तो क्या पुट कॉल रेशियो थोड़ा बढ़कर आता है जिसकी संभावना है, और आज के सेशन में क्या एफआईज की तरफ से फिर से थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग या फ्रेश खरीदारी होती है या नहीं। अब रेंज धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है और हायर रेंज के आसपास बाजार ब्रेकआउट देने की कोशिश भी कर सकते हैं। मेक और ब्रेक वाली रेंज में आ गए। अब लोअर लेवल पर सपोर्ट कल के लिए जो मिलेगा आपको, वो 15,750 से 15,800 की रेंज कल मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। 15,900, 15,950 या 16,000 तक हल्की रुकावट का लेवल है। यहां पर आपको निफ्टी रुकता हुआ दिख सकता है। फ्रेश और बड़ी तेजी तब बनेगी जब 16,000 के बड़े ऐतिहासिक लेवल को पार करके बाजार टिके। अदरवाइज इस रेंज में प्रॉफिट बुकिंग आने की भी संभावना है। ये तो हो गई बात निफ्टी की भी। अब आइए बैंक निफ्टी। 34,350, 34,550, ये 200 पॉइंट की रेंज है बैंक निफ्टी पर, मजबूत सपोर्ट के तौर पर आती हुई दिख रही है। और 34,800 से 35,000, ये वो 200 पॉइंट की रेंज है जहां पर बार बार बैंक निफ्टी रुकता अटकता हुआ दिख रहा है। देखते हैं निफ्टी शायद पहले ब्रेकआउट दे अगर तेजी होनी है, और उसके बाद बैंक निफ्टी इसे फॉलो करता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी में वो लीडरशिप और वो ताकत अभी मिसिंग है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि ये होता हुआ दिख सकता है। लेकिन आज की जो ब्रॉड बेस्ड रैली हुई है, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स जो बड़ी मजबूती के साथ बंद हुए, इसको देखकर एक बात तय है कि कल भी ब्रॉडर मार्केट में, कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन भरपूर आपको देखने को मिलेगा और उसकी आपको तैयारी रखनी चाहिए।